व्यूअर्स, हम पढ़ रहे कक्षा 9वीं इंग्लिश ब्रिज कोर्स और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 माय कंट्री मतलब मेरा देश। तो इसकी एक्टिविटी 1 है लुक एट दिस पिक्चर्स। इस चित्र को देखो। तो यह चित्र यह देखो, यह लाल किले का चित्र है जिसपे झंडा फहरा रहा है। और ये दूसरा चित्र है, यह परेड का है। जो चित्र है यहाँ पर बच्चे स्वतंत्रता सेनानी बनकर बैठे हैं और यहाँ लिखा है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम और यहाँ चरखा बना हुआ है। तो इसके बाद यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, आंसर द क्वेश्चन ओरली। प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। तो मौखिक उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट जनवरी 26, अगस्त 15 एंड अक्टूबर 2। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को क्या विशेष होता है। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ दिस स्पेशल डे। यह स्पेशल जो दिन है, इस दिन मुख्य क्या इवेंट या कार्यक्रम होते हैं। तो जो 15 अगस्त 26 जनवरी को जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं वह झंडा वंदन होता है, प्रभात फेरी निकाली जाती है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन द रिपब्लिक डे परेड। क्या आपने रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस की परेड देखी है। तो इसका उत्तर हाँ या ना हम दे सकते हैं। यदि देखिए तो हाँ। इफ यस वेयर डिड यू सी इट। यदि हाँ तो आपने वह कहाँ देखी। तो आप कह सकते हो कि हमने यह टीवी पर कार्यक्रम देखा है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हैव यू हियर्ड ऑफ रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। आपने नई दिल्ली में लाल किले के बारे में सुना है। व्हाट हैपन्स एट रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर क्या किया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा वंदन होता है। इसके बाद है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन वाई। तो फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता किसे कहते हैं और क्यों। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं क्योंकि उन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने में विशेष योगदान दिया था। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल। आप अपने स्कूल में रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस और इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हो। तो ये आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हो। इसके बाद यहाँ दे रखी एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। नीचे जो पैसेज है इसे हमें पढ़ना है। तो इसे हम पढ़ेंगे और इसका भावार्थ, क्या भाव हो रहा है, क्या अर्थ हो रहा है, यह भी समझते जाएंगे। तो यहाँ लिखा है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस होता है, हमें पता ही है। Republic Day is celebrated on 26 जनवरी एवरी ईयर। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। On this day our constitution was adopted। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान लागू हुआ था। On this day इस दिन in the national capital राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली नई दिल्ली में द रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन। इस दिन हमारे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड मुख्य आकर्षण होती है। बिफोर द परेड बिगिंस द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स द अमर जवान ज्योति द फ्लेम ऑफ द इमोर्टल सोल्जर्स इन इंडिया गेट एंड पेस रिस्पेक्ट टू सोल्जर्स। तो बिफोर द परेड बिगिन परेड शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर विजिट मतलब वहां जाते हैं। इंडिया गेट पर जो है अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर जाकर जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनको नमन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द प्रेसिडेंट। और इसके बाद राष्ट्र ध्वज जो राष्ट्रपति उनके द्वारा फहराया जाता है। अकम्प्लेंड बाय 21 गन सैल्यूट एंड द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम, जिसमें 21 गन की सैल्यूट दी जाती है और राष्ट्रगान गाया जाता है। इसके बाद लिखा द परेड एट राजपथ
begins with the winners of bravery awards saluting the president. परेड की शुरुआत राजपथ पर बहादुरी अवार्ड्स से सम्मानित लोग जो सैल्यूट करते हैं राष्ट्रपति को, वहां से शुरू होती है. दिस इज फॉलोड बाय ए डिस्प्ले ऑफ वेरियस टैंक्स, मिसाइल्स एंड अदर इक्विपमेंट मोस्ट रिसेंटली एडेड टू द मिलिट्री. और इसके साथ ही बहुत से टैंक, मिसाइल और जो अन्य हथियार है जो सेना में अभी अभी शामिल हुए हैं उनकी प्रदर्शनी होती है. आफ्टर दिस, इसके बाद there is a march past of different regiment of the armed forces, the paramilitary forces, the home guards and the national cadet corps NCC. आफ्टर दिस मतलब इसके बाद मार्च पास्ट होता है अलग अलग रेजिमेंट, सेना के अलग अलग रेजिमेंट के द्वारा, जिसमें आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, होम गार्ड और एनसीसी की परेड होती है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्स फोर्स टेक्स द सैल्यूट. भारत के राष्ट्रपति जो कि इंडियन आर्म्स फोर्स जो भारतीय सेना उसके कमांडर इन चीफ होते हैं और वह सैल्यूट लेते हैं. दिस इज फॉलोड बाय एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ एग्जिबिट्स ऑफ टैब्लून्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. और इसके साथ ही बहुत सी प्रदर्शनी होती है जो कि अलग अलग स्टेट की होती है. स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स. स्कूल के बच्चे बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं. द फाइनल इवेंट ऑफ द डे इज मोटरसाइकिल डेयर डेविल राइडर्स एंड ए फ्लाई पास्ट बाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स ओवर राजपथ. तो इस प्रकार से पैसेज है. इसके बाद यहाँ दे रखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए सेंटेंस ईच. तो नीचे के प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में देने हैं. तो इसके उत्तर हमने यहाँ लिख लिए हैं और ये हमने पैसेज में से ही लिखे हैं. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 जनवरी. 26 जनवरी का क्या महत्व है. तो इसका उत्तर है ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अमर जवान ज्योति. अमर जवान ज्योति क्या है. तो इसका आंसर होगा अमर जवान ज्योति इज द फ्लेम, FLAME, फ्लेम ऑफ इमोर्टल सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स लिखा है यहाँ पर. इसके बाद है व्हाट इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे. तो इसका आंसर है द रिपब्लिक डे परेड इज द स्टार अट्रैक्शन. अगला है व्हाट इज द फाइनल इवेंट ऑफ द परेड. परेड का फाइनल इवेंट क्या है. तो इसका आंसर होगा मोटरसाइकिल डेयर डेविल राइडर्स. ये फाइनल जो है इवेंट होता है. इसके बाद है एक्टिविटी 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज. तो यहाँ पैसेज दे रखा और यहाँ चित्र भी है जो कि श्रवण कुमार का है और यह चित्र है राजा हरिश्चंद्र का. तो इस पैसेज को हम पढ़ेंगे. Once Mahatma Gandhi's father bought him the book श्रवण पितृभक्ति नाटक. एक बार महात्मा गांधी के पिता ने उन्हें श्रवण पितृभक्ति नाटक जो बुक है वो खरीद कर दी. He read it with great interest. उन्होंने यह बहुत ही उत्सुकता से पढ़ी. He was very pleased when he saw the pictures of श्रवण carrying his blind parents to holy places. He was very pleased मतलब बहुत खुश हुए जब उन्होंने वह चित्र देखा जिसमें श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को जो तीर्थ करवाने ले जाते हैं. The pictures had a great effect on him. इस चित्र का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. Here is an example for you to copy. यह एक उदाहरण है तुम्हारे करने के लिए. He said to himself. यह उन्होंने अपने आप से कहा. He could never forget श्रवण's love for his parents. वे श्रवण का अपने माता पिता के प्यार को कभी नहीं भूले. इसके बाद आगे लिखा है वन डे, एक दिन महात्मा गांधी गोट हिज फादर्स परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र. एक दिन महात्मा गांधी ने अपने पिताजी से आज्ञा ली हरिश्चंद्र नाटक देखने के लिए. He liked the play so much. He watched it many times. उन्हें यह प्ले मतलब यह नाटक इतना अच्छा लगा कि उसे उन्होंने बहुत बार देखा. He acted the role of हरिश्चंद्र again and again. वे हरिश्चंद्र के रोल को बार बार देखते.
डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, दिन रात वे अपने आप से पूछते, वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होते। द प्ले मेड हिम क्राई, उस नाटक को देखकर उन्हें रोना आ जाता था। इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पथ ऑफ सत्य इवन इन डिफिकल्ट टाइम, और इसी से उन्हें प्रेरणा मिली थी सत्य के रास्ते पर चलने की कठिन परिस्थितियों में भी। तो यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसका अर्थ है मेरे सत्य के प्रति प्रयोग, जो कि महात्मा गांधी की लिखी हुई बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, इसी के आधार पर यह लिया गया है पैसेज। इसके बाद दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक डेट महात्मा गांधी फादर बोट। तो महात्मा गांधी के पिताजी ने जो बुक खरीदी थी उसका नाम क्या था। तो इसका उत्तर है श्रवण पितृ भक्ति, बुक का नाम था श्रवण पितृ भक्ति। इसके बाद दूसरा है विच पिक्चर इन द बुक हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पर किस चित्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो इसका उत्तर है श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेसेस, इस चित्र का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद तीसरा है व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगेट अबाउट श्रवण, श्रवण के बारे में वो क्या कभी नहीं भूले थे। तो इसका आंसर है श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स, श्रवण का अपने माता पिता के प्रति प्रेम। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, कौन सा नाटक महात्मा गांधी ने कई बार देखा था। तो इसका उत्तर है हरिश्चंद्र। और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पथ ऑफ सत्य, तो इसका उत्तर है हरिश्चंद्र प्ले। इसके बाद है एक्टिविटी 4 मेक पोसेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल किया हुआ है और हमें यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं उनके पोसेसिव फॉर्म बनाना है। तो इसमें पहला फादर, फादर का बना रखा है यहाँ पे फादर्स, तो फादर मतलब होता है पिताजी और फादर्स मतलब पिताजी के, मतलब हम यहाँ पे संबंध बताने के लिए इस तरह से एस लगाते हैं। इसके बाद यहाँ दे रखा सिस्टर, तो इसका हम लिख देंगे सिस्टर्स, SISTER और एस, इस तरह से ऑब्लिक लगा के एस लगाएंगे सिस्टर्स। इसके बाद है ब्रदर, इसको भी हम ब्रदर्स कर देंगे BROTHERS ब्रदर्स। तो इन जो शब्दों के प्रयोग भी हम नीचे करेंगे। इसके बाद अगला है ग्रैंड पेरेंट्स, तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट होना था, यहाँ हो जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। इसके बाद है चिल्ड्रन, इससे हम बना देंगे चिल्ड्रंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पॉसेसिव फॉर्म बना दिया है। इसके बाद आगे लिखा है नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, अब वाक्य पूरे कीजिए नए बने शब्दों से। तो ये जो शब्द बने हैं इन्हीं को यहाँ रिक्त स्थान में हमें भरना है, जो कि हमने भर दिया है। इसमें पहला था महात्मा गांधी गोट हिज फादर्स परमिशन टू वॉच द प्ले, महात्मा गांधी को अपने पिताजी की परमिशन मिल गई थी प्ले देखने के लिए। तो यहाँ पिताजी की यह अर्थ होगा, एस लगाने से संबंध व्यक्त हो रहा है, ठीक है, संबंधवाचक हो रहा है यहाँ पे। दूसरा है माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज इन ए विलेज, आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन, आई गो देयर ड्यूरिंग द वेकेशन। तीसरा है दिस इज माई सिस्टर्स बुक, शी रीड्स इट एवरी डे। फोर्थ है वी हैव ए चिल्ड्रंस साइंस पार्क इन भोपाल, you can see models of planets there. Fifth है this is my brother's shirt, he bought it for Diwali, यह मेरे भाई की शर्ट है, he bought it for Diwali, उसने यह दीपावली के लिए खरीदी है। तो इस प्रकार से अर्थ होगा। इसके बाद है एक्टिविटी 5 रीड द फॉलोइंग पोयम, पोयम जो है इसे पढ़िए। I bought to the mother, richly watered, richly fruited, cool with the winds of the south, dark with the crops of the harvest, the mother। तो ये पोयम दे रखी है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वंदे मातरम ट्रांसलेटेड बाय अरविंदो घोष। तो ये वंदे मातरम से ली गई है
और इसके ट्रांसलेट करने वाले हैं अरविंदो घोष ने इसे ट्रांसलेट किया है। अब यहाँ दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स। आई बो टू यू, तो यहाँ पे आ जाएगा मदर, मदर, ठीक है। द मदर हियर रिफर्स टू, यहाँ पे मदर से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ अभिप्राय है कंट्री, ठीक है, देश से अभिप्राय है यहाँ पर। इसके बाद तीसरा है कूल विद द वाइंड्स ऑफ, तो यहाँ पे दे ही रखा है कूल विद द वाइंड्स ऑफ द साउथ, तो ऑफ द साउथ। इसके बाद है फोर्थ डार्क विथ ऑफ द हार्वेस्ट, तो यहाँ पे है डार्क विथ द क्रॉप्स ऑफ, तो यहाँ पे आएगा द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट। इसके बाद एक्टिविटी 6 राइट इंग्लिश नेम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रूट्स कॉमनली फाउंड इन इंडिया, तो यहाँ पे जो फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं इनके हमें इंग्लिश में नाम लिखने थे। तो यहाँ लिखा आम, इसका हो जाएगा मैंगो, MANGO मैंगो। सेब, तो इसका है एप्पल, APPLE एप्पल। तरबूज, तरबूज को बोलते हैं वाटरमेलन, WATERMELON वाटरमेलन। अंगूर, अंगूर को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स। और अनार, अनार को कहा जाता है पोमग्रेनेट, POMEGRANATE ग्रेनेट। इसके बाद एक्टिविटी 7 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स दे रखा नीचे, यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, वेटेस्ट। तो यहाँ हमें कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे वाक्यों को कंप्लीट कीजिए अबाउट इंडिया, जो कि भारत के बारे में है, यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्दों का प्रयोग करके, जो कि बॉक्स में दे रखे हैं। तो यहाँ पहला है मध्य प्रदेश इज द सेकेंड स्टेट इन इंडिया, तो यहाँ पे आएगा सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। दूसरा वाला सेंटेंस है K2 गॉडविन ऑस्टिन इज द माउंटेन इन इंडिया, तो यहाँ आ जाएगा टॉलेस्ट, TALLEST टॉलेस्ट। तो इसका अर्थ होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है, K2 जिसे कहा जाता है, ये भारत का लंबा पर्वत है, ठीक है, ऊंचा पर्वत है। इसके बाद है मरीना विथ अराउंड 13 किलोमीटर इज द बीच इन इंडिया, तो यहाँ पे आएगा लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। इसके बाद फोर्थ है मैसेनराम इन द स्टेट ऑफ मेघालय इज द वेटेस्ट, वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। फिफ्थ है वाराणसी इज द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, OLDEST ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। तो पहला सेंटेंस था मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। दूसरा सेंटेंस है K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है, जो यह भारत का ऊंचा पर्वत है, टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद जो है अगला मरीना जो है 13 किलोमीटर के लगभग जो है भारत का लंबा बीच है। इसके बाद है मासिमराम जो कि मेघालय में है, यह विश्व का वेटेस्ट मतलब वर्षा वाला स्थान है। और वाराणसी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी सिटी है, शहर है। तो इस प्रकार से इनके अर्थ होंगे। एक्टिविटी 7 हो चुकी है। पीछे जो माय कंट्री के जो वर्ड दे रखे हैं आपको पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको ये वर्ड पता हो जाए और आगे पढ़ना भी आसान रहे। तो इस प्रकार यूनिट 5 पूरी हो चुकी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।